जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे डेली एक टेस्ट चलता है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के रिलेटेड। ठीक है, तो आज उसी क्रम में आपका ये अगला टेस्ट है। और आपका ये कौन सा टेस्ट होगा? तो आज आपका होगा इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स का। ठीक है, चलिए। और ये लेटेस्ट टेस्ट है, आप देख भी सकते हैं, पर मैंने भी आपको पहले भी कहा कि आप डेट पे ना जाएँ। ठीक है, टेस्ट के सारे कंटेंट अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन आपका, किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एक मात्रा बराबर होगी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहला का इसका आंसर हो जाएगा आपका समग्र व्यय का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्थिक निर्णय लेने में सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि MG रानाडे। आगे है 4, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि NDP का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा GDP माइनस मूल्यह्रास करके। 5 है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH निर्माण को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने PP यानी कि PP मॉडल के तहत वर्ष 2016 में TOT मॉडल की शुरुआत। इस संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको वो बताना है। 5, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक मिनट, 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नीलामी के उपरांत सरकार सिर्फ टोल टैक्स वसूल कर लाभ सहित निजी क्षेत्र को भुगतान करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। 6 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, यानी कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य जो आपका 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही है। क्या है? तो शेयर बाजार में कंपनी के शेयर तथा ऋण पत्र की खरीद बिक्री होती है और शेयर बाजार केवल शेयर के मूल्यों के तरलता बनाए रखता है जब बाजार पूंजी का निर्माण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी परियोजना की दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती तब तक के लिए एक अस्थायी वित्त व्यवस्था की जाती है। इस अस्थायी वित्त को क्या कहते हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ब्रिज लोन। 9 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली से विनिमय का क्षेत्र अत्यंत संकुचित था। दूसरा है आपका, मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह विगत वर्ष की कीमतों पर स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी भी अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्या? 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्पादन। 12 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 आपके सही दिए गए हैं। क्या है वो देख लीजिए। गिनी गुणांक के माध्यम से आय विषमता को मापा जाता है और गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारतीय बैंक अपने उन ऋणों को NPA के अंतर्गत डालता है जिसके किस्त और ब्याज का भुगतान डैश दिनों तक नहीं होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये आपका होता है 90 दिनों तक। ठीक है, 14 है आपका, एक व्यक्ति बेरोजगार है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए किन्हें ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है। 14, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गरीबी। 15, किसी कंपनी के बाजार पूंजी यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से तात्पर्य क्या है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कंपनी द्वारा जारी कुल शेयर का वर्तमान बाजार मूल्य। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है? 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की विशेषता में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है? 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि व्यापार गुट। 19, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य तथा उपभोक्ता को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख रुपए तक है तब उपभोक्ता इसकी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जिला फोरम में। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय के चक्रीय प्रवाह का क्षरण है? 20, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि परिवार की बचतें। 21, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है?
21 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि विद्युत तथा जल आपूर्ति। 22 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति का ट्रेजरी बिल या टी बिल्स कहते हैं और दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूति को जी सेक कहते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे 23 किसका आंसर नहीं दिया गया है, हम चलेंगे 24 की तरफ। किन वस्तुओं की मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे के ऊपर की ओर होता है। तो 24 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी यानी कि गिफन वस्तु। 25 है अल्प बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब लोग, 25 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। 26 आपका 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश में शुरू हुआ है। 26 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए यानी कि इटली। 27 है PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। 27 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि मध्य प्रदेश में। आगे है खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। 28 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि जम्मू कश्मीर। 29 है आपका उत्तराखंड के जोशीमठ का नया नाम क्या होगा। अब हम चलेंगे 29 की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ज्योतिर्मठ। ठीक है, 30 है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है। 30 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ESN है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 31 विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। 31 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 14 जून को। 32 है तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अजीत डोभाल जी को। आगे है 33 जी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 33 इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि इटली में। आगे है 34 हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजितू मोइना योजना की घोषणा की है। 34 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि असम सरकार ने। 35 आपका वर्ष 2025 में पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 35 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारत। आगे है हाल ही में किस भारतीय कंपनी को टाइम मैगजीन ग्लोबल 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों को 2024 की सूची में शामिल किया गया है। 36 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सभी को, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा समूह और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। 37 है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है। 37 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 116। 38 है भारतीय सेना को किस ड्रोन की पहली खेप प्राप्त हुई है। 38 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नागशास्त्र 1। हम चलेंगे 39 दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जन कौन बना है। 39 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारत। अब हम चलेंगे 40 भारतीय नौसेना ने मिसाइल लेंस एक्विजिशन बार्ज 13 यार्ड 81 को कमीशन किया है। इसको कंपनी ने बनाया, किस कंपनी ने बनाया इसको। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। आगे चलते हैं 41 आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम किसके नाम पर रखा है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि देवेंद्र लाल के नाम पे। 42 हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश कौन सा है। 42 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि लग्जमबर्ग। आगे है हाल ही में लॉन्च हुई आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स के लेखक कौन है। 43 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि आपका है दोनों, यानी कि आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। आगे 44 हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। 44 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मध्य प्रदेश। 45 हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के गड्ढे के नाम पर रखे गए, किसके नाम पर रखे गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, 46 सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। 46 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि साउथ अफ्रीका। आगे चलते हैं हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 47 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि गौरव पांडे। 48 नए आपराधिक न्याय सुधारों पर विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। 48 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कोलकाता। 49 यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए किस संग्रहालय को चुना गया। 49 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्मिथ वन स्मारक। 50 है आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि आर अश्विन का। ठीक है, और ये रहा इसका आंसर, आप देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, आशा करता आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है और आपको ये डेली टेस्ट
एक टेस्ट आपको डेली मिलेगा, ठीक है। कभी 50 क्वेश्चन वाला मिलेगा तो कभी आपको 100 क्वेश्चन वाला मिलेगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया दोनों के अलग अलग नाम से, आप जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ 70वीं BPSC के लिए जो एडिटोरिया का टेस्ट है वो भी चैनल पर अपलोड किया जाता है, तो आप उसे भी देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।